आभार। आप सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का मौका है कि मैं इस प्राचीन भूमि गोरखपुर, जो कि गोरखनाथ संप्रदाय का पीठ माना जाता है, और सबसे अहम बात है कि जो करोड़ों अरबों लोगों के आस्था से जुड़ा मुद्दा है, राम मंदिर, उसके निर्माण की जो पहली कमेटी बनी थी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ कमेटी, उसकी स्थापना यहीं हुई थी। और उसकी स्थापना की थी तब के पीठाधीश अवैधनाथ जी ने। बहुत दुर्भाग्य है कि आज आपके माध्यम से हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक मसलों पर हम अपने विचार रखते हैं, उनसे हम सरकार से प्रश्न करते हैं, पर ये जन आस्था का मामला है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से धोखा का मामला है। ये रामद्रोह है, रामद्रोह का मामला है। और इस भूमि को तो आत्मबोध की भूमि कहा जाता है। दुर्भाग्य से ऐसा दौर चला है राजनीति में कि जाति पाति धर्म संप्रदाय में हम भटक गए हैं, पर इस भूमि का जो मूल है वो कभी ये नहीं। मैंने कहा कि भगवान श्री राम आस्था, आदर्श, इन विशेषणों के पर्याय हैं। और हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि सत्य और वचन का पालन जो है वो सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि राजधर्म जो है वो निजी हित से हमेशा ऊपर है। उन्होंने सिखाया कि प्रजा का हित लोकतंत्र में सर्वोपरि है। और ये भावनाएं, ये मूल्य हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में इस तरह से रचा बसा है कि राष्ट्रपिता महात्मा के अंतिम शब्द हे राम। और जिस स्तंभ पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है, संविधान, उसमें भी रामायण के चित्र अंकित है। लेकिन उन्हीं संविधान निर्माताओं ने, उन्हीं लोकतंत्र के निर्माताओं ने यह तय किया कि भारत के लोकतंत्र में धर्म का दुरुपयोग ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए वो सत्ता में आई। और वो मूल्य, जिस रामराज की बात करते हैं, वो मूल्य जो कि सर्वोपरि होने चाहिए, सत्य, वचन का निर्वहन, जनता का हित सर्वोपरि, ईमानदारी, वो सब ताक पे रख दिया गया। अनगिनत प्रश्न है। एक रोज दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, उसने भी आस्था से विवल होकर मंदिर के लिए दान दिया, चंदा दिया। और एक धन्ना सेठ, उसने भी दान दिया। असंख्य लोगों ने योगदान दिया मंदिर के निर्माण में। और 2021 से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। पिछले 5 वर्षों में एक के बाद एक ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए हैं कि हर व्यक्ति अंदर से आहत है।
हर व्यक्ति छला हुआ महसूस कर रहा है। पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके कान पर जू तक नहीं रही, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उनको कोई आत्मग्लानि नहीं है। वो आपकी भावनाओं का परिहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने परंपरा बनाई है कि अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही होंगे। तो क्या इस देश की जनता भगवान राम के साथ जो धोखा हो रहा है उसके बारे में भी प्रश्न ना करे? आज के सत्ताधीश यही चाहते हैं कि आप प्रश्न ना करें। और प्रश्न जो है वो मनगढ़ंत नहीं है, वो चश्मदीद प्रश्न है, वो तथ्यों के साथ आए सामने प्रश्न है। वो जमीन के खरीदारी का प्रश्न हो, जो लाखों की जमीन करोड़ों में खरीदा गया, जो 10 मिनट में एक जमीन को दोबारा खरीदा गया, जो 20-20 गुना बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर ट्रस्ट ने जमीनें खरीदी, हमने सब देखा। तब कोविड का दौर था, सरकार ने उसको आनन फानन में दबा दिया। लेकिन अब जो प्रमाण सामने आए हैं, और खास करके उन लोगों के खिलाफ जो मंदिर निर्माण का ट्रस्ट था, जो कि सीधा प्रधानमंत्री जी के देखरेख में बना, 15 में से 3 लोगों के ऊपर सीधा सीधा आरोप है, प्रमाण है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी, जो पुलिस का अधिकारी है, जो सीसीटीवी में निगरानी करता, जो देखता था, उसका तबादला कर दिया गया बिना बताए हुए। जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो खुलेआम घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो सवाल ये है कि ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा राजधर्म है कि आप अगर सवाल से सरकार पूछे, एक आप ईमानदार पत्रकार, तो आपके ऊपर ईडी और आईटी का मुकदमा हो जाता है। इसी राज्य में मुझे याद है कि नमक और रोटी की स्टोरी करने वाले पत्रकार के ऊपर मुकदमा किया गया, और अनगिनत मामले हैं तो देश में, वो क्या गुजरात हो, क्या बिहार हो, और अब तो बंगाल हो। अभी 2 दिन पहले एक कलाकार के संबंधियों पर ईडी का रेड कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार की कलाई खोलता है, सरकार के ऊपर वो चीटाकशी करता है। तो क्या इसी राम कार्रवाई चाहते हैं? सरकार ने एसआईटी की जांच कराई, फिर मुकदमा दर्ज कराया, इसके बाद जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुआ, लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं या किस तरीके की? और सर क्या लग रहा है कि सरकार किसी को बताना चाह रही है? अगर हाँ, मैं भी कह रहा था, दोनों प्रश्न अलग अलग कहता हूँ, दो प्रश्न अलग अलग कहता हूँ कि ना तो किसी न्यायिक प्रक्रिया में, ना तो किसी संवैधानिक प्रक्रिया में बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान है। बुलडोजर कार्रवाई जो है वो मजबूत व्यक्ति का निरीह व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के निर्माताओं ने कभी इस कार्रवाई की परिकल्पना नहीं की थी। जो भी कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो, जो लोग सीधे सीधे कटघरे में हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो, जो भी हो कानून सम्मत हो। क्योंकि जो आज जो कार्रवाई करता है बुलडोजर की, अगर वो सही है, कल को कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में बैठेगा तब वो बुलडोजर कार्रवाई करेगा। संविधान तभी चलता है जब कानून का राज हो। विचारधारा का राज कभी सही नहीं होता, कानून का राज सर्वोपरि हो, और यही राजधर्म है, और यही मर्यादा पुरुषोत्तम का भी सीख है। आखिर किसको बचाया जा रहा है इस मामले में? ये जांच से पता लगेगी, और हमको लगता है कि ये साफ साफ दिख रहा है। मैंने कहा कि इस ट्रस्ट में कौन लोग संलिप्त है, कौन है, किसी दूसरे दल के तो लोग हैं नहीं। जो लोग, जो हम वही कह रहे हैं कि बगैर जांच के अगर दिया जाए क्लीन चिट, तो मतलब साफ साफ बचाने की कोशिश है।
क्योंकि कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्या आपको बगैर जांच की क्लीन चिट मिल जाएगी? क्या भैया को बगैर जांच की क्लीन चिट मिल जाएगी अगर कहीं वो आरोपी होंगे? नहीं होंगे। अगर आप सशक्त हैं, अगर कानून आपके हाथ में है, अगर आपने एजेंसियों को अपने कब्जे में कर रखा है, तो अब तब तो आप ये कर लेंगे। लेकिन ये संविधान से चलने वाला देश है, ये कानून से चलने वाला देश है, इसे कानून से चलने दीजिए, संविधान से चलने दीजिए। किसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? जो जिनके 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 नाम आए हैं इसमें, नाम लेने से डर रहा है क्या? नहीं लेने से क्या, प्रेस व्यक्ति में नाम लिखा है और सभी बोल रहे हैं कि ये जो है 3 व्यक्ति जो कि 15 में से 3 लोग आरोपी पाए गए हैं, चंपत राय जी हैं और अनिल मिश्र जी हैं और गोविंद गिरी जी हैं। क्या लग रहा है इनको बचाया जा रहा है? अब ये तो जांच से पता लगेगा। SIT, हाँ मैंने कहा कि SIT जो है वो लोकल जांच है। अगर सुप्रीम कोर्ट की, ये लोकल मामला नहीं, मैंने कहा सिर्फ भारत का मामला नहीं है, जो श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, पूरे दुनिया में मौजूद लोग हैं, पूरे विश्व का मामला है। तो जांच ऐसी हो जो कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, जो कि सब प्रश्न उत्तर से जो ऊपर हो। और हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का जांच जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। देखते हैं, सरकार का रवैया तो यही लगता है। अब तक का जो अनुभव है, देखिए आप अगर पिछले 10 साल 11 साल के कार्यकाल को गौर करें तो उन मामलों में जहां भाजपा या संघ के लोग सीधे इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेक होल्डर होते हैं, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि न्याय नहीं मिलता, जो विरोधी पक्ष है उसको न्याय नहीं मिलता।